Hi guys, good morning to you all. Again, I welcome you all on YouTube channel of Disha Classes. So my dear students, loving children and all the participants, आप सभी लोगों का हम अपने दिशा क्लास के चैनल पे हार्दिक नंदन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। गाइज, टेंस हम लोगों के क्लास में टेंस चल रहा है और प्रीवियस क्लास जो हमारा है, जो हमारा क्लास पिछला क्लास जो हमारा है, उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो डियर गाइज, हम लोग बात करते आ रहे थे कि हम लोग जो टेंस जो है देखना हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने टेंस को बिल्कुल जीरो लेवल से देखना शुरू किया और उस जीरो लेवल से लेकर के अब हमारी कोशिश होगी कि टेंस में हम लोग बिल्कुल जिस किसी एग्जामिनेशन में भी टेंस से संबंधित सवाल पूछे जाएं, चाहे वो मैट्रिक में पूछे जाते हों, 12th में पूछे जाते हों, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हों, तो हम लोग वहां पे उस जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की बात कर रहे हैं। सो गाइज, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक के बारे में बात किया था और उस बेसिक लेवल को ठीक करने के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या स्पेशल फंक्शन होता है, क्या उसका स्पेशल यूज है, क्या उसका VBI इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल और फंक्शन है कंपटीशन के लिए और किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, 12th के लिए, 10th के लिए। सो गाइज, चलिए चलते हैं एंड विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलंब के अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो टेंस के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब हम लोग देखेंगे गाइज, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखेंगे कि इसका जो हमारा स्पेशल यूज जो है, इसका जो हमारा स्पेशल फंक्शन जो है, सम इंपॉर्टेंट रूल्स, जो इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट रूल आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट रूल्स या सम इंपॉर्टेंट रूल्स या सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, some important rule या some important function of present indefinite tense। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं गाइज, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेल some important rules या some important function of प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइज, अब इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखा है, अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल जो है, हमारा जो फंक्शन जो है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग गाइज अब देखेंगे क्या, वेल सो पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, याद करेंगे आप डियर स्टूडेंट्स। Here I would like to remind you all, यहाँ पे हम आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहेंगे, स्मरण दिलाना चाहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका जो हमारा स्पेशल रूल जो है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैबिट को शो करने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है गाइज हैबिट को शो करने के लिए, आदत को शो करने के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है गाइज, है ना, हैबिचुअल मतलब रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए, रूटीन एक्शन को शो करने के लिए। तो वैसा एक्शन जो कि वैसा काम जो कि, है ना, रूटीन के तौर पर होता है। रूटीन का मतलब वैसा काम जो रोज होना होता है। आपका रूटीन होता है कि आप एवरीडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो, शाम में खेलने के लिए आप जाते हैं, तो ये आपका रूटीन का काम होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है हैबिट को व्यक्त करने के लिए, रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट
वैसे एडवर्ब होते हैं वहाँ उसका इस्तेमाल होता है। तो गाइस चलिए, और अगेन हम लोग टेंस के दुनिया में विल अगेन यू आर वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ टेंस। तो टेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें देखेंगे हम लोग रूल नंबर 4 क्या कहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो प्लान्ड। गाइस प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। ये जो आपका वर्ड आ गया प्लान, तो प्लान वर्ब है। प्लान माने क्या होता है? योजना बनाना। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब गाइस यहाँ पे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये इसका मतलब आप समझोगे इंडेफिनिट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड का मतलब जो योजना बना दिया गया हो, किसी चीज के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, बैठक के बारे में, है ना, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के बारे में जो योजना पहले से बना दिया गया है कि कौन सा दिन ये चीज होगा, कौन सा दिन किस समय ये बैठक होगी, ये कार्यक्रम होगा, ये प्लान पहले से बन गया, पूर्व निर्धारित। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर का मतलब भविष्य, एक्शन का माने काम, प्लान का मतलब जो निर्धारित हो, पहले से प्लान किया गया हो। तो कहने का मतलब हुआ फ्यूचर एक्शन। तो भविष्य में होने वाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का व्यक्त करते हैं। या फर्म डिसीजन, फर्म का मतलब होता है गाइस कठोर, सख्त। तो भविष्य में होने वाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है फर्म डिसीजन। विल सख्त फैसले जो लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम, है ना। अब किसी का कार्यक्रम, कार्यक्रम का मतलब आप इस तरह से समझेंगे, कहीं बैठक होना है, मीटिंग होना है, एग्जामिनेशन होना है, किसी संस्था का खुलना है, ये सारा चीज आपका प्लान, प्रोग्राम हो गया, कार्यक्रम हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कहा गया है FDW, ये आप समझेंगे FDW। तो F हो गया फ्यूचर, D का मतलब हो गया डिनोटिंग, और W का मतलब हो गया वर्ड। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बोला जा रहा है कि अगर हमारा जो सेंटेंस होता है, अगर हम लोगों को भविष्य में वैसा काम जो कि भविष्य में होना है ना, लेकिन उस काम को, वो जो भविष्य में जो हमारा काम होना है, द एक्शन विच इज टू बी टेकन प्लेस इन फ्यूचर, उसको पहले से प्लान कर दिया गया है कि आने वाले इतने तारीख को, इतने दिन, इतने बजे ये मीटिंग होगी, या बैठक होगी, या कोई भी प्रोग्राम होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, किसी भी तरह की मीटिंग होगी, फलाने दिन इतने तारीख को संस्था खुलेगी। तो सबसे तो वो हमारा बनाने का तरीका होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग लगाएंगे एस और एस, है ना, वेल, और उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या लगाएंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया गुरुजी। इस स्ट्रक्चर को तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, मोटा मोटी जो आप बोलते हैं उसको कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल आपने सही बोला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक चीज करेंगे, ये इस स्ट्रक्चर में एक काम करेंगे हम लोग। वो काम हमारा क्या होगा, वो काम हमारा होगा, ठीक है, ओके, वो काम हमारा क्या होगा देखेंगे, वो काम हमारा होगा, है ना, ओके। तो ये काम हमारा क्या होगा, बिल्कुल आपने सही बोला, ये सब्जेक्ट आपका था,
सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आपका आ गया, ठीक है, सही बात है। लेकिन इसके बाद एक नया चीज़ लगा रहेगा। यहाँ तक तो आपका स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ क्या आ गया, फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड, FDW, फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड, माने वैसा शब्द जो कि भविष्य के टाइम को शो करता है, वैसा शब्द जो कि भविष्य के टाइम को शो करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेल नाउ यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, वेल नाउ यू कैन सी ऑन अ स्मार्ट बोर्ड, फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड में क्या आ जाएगा, टुमारो यानी आने वाला कल, नेक्स्ट ईयर अगला साल, नेक्स्ट वीक अगला महीना, नेक्स्ट डे अगला दिन, नेक्स्ट मंथ अगला माह, नेक्स्ट आवर अगला घंटा, वेल नेक्स्ट होली अगले होली में। तो ये सारा जो वर्ड है ये है फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड, FDW। तो क्या बोलेंगे आप, फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड, FDW बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। वेल तो चलिए चलते हैं, यहाँ तक चीजें बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। वेल सिर्फ आपको जरूरत है कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहें, लगे रहें, कीप इन टच विद अस। वेल तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अब देखेंगे हम लोग। वेल नाउ जस्ट वी कैन हैव अ लुक। सलमान गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, सलमान अगले साल शादी करेंगे, या सलमान की शादी अगले साल होगी, सलमान की शादी अगले साल होगी। अब आपका है सलमान की शादी अगले साल होगी, सलमान, वेरी गुड। आप क्या बोल रहे हैं, सलमान। तो सलमान, अब ये सलमान जो है यहाँ पे, अभी जो सलमान जो है, तो कहने का मतलब सलमान क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये गेट्स मैरिड, तो गेट्स मैरिड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। वेल गेट्स मैरिड क्या हो गया, वर्ब हो गया। आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, मैरी मीन्स क्या होता है, शादी करना, वेड मीन्स क्या होता है, शादी करना, टाई द नॉट मीन्स क्या होता है, शादी करना, टाई द नॉट मीन्स क्या होता है, शादी करना। वेल एंड गेट्स मैरिड मीन ऑल्सो शादी करना। तो ये सारा जो वर्ब आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, इन सभी शब्दों का मतलब होता है, इन सभी वर्ड का मतलब होता है वर्ब का, सभी वर्ड का, सभी ये सारे वर्ब हैं, वर्ब और फ्रेजल वर्ब हैं, तो सबका मतलब होता है शादी करना, विवाह करना, निकाह करना। वेल तो कहने की बात अब यहाँ पर ये है कि सलमान आपका सब्जेक्ट बन गए, ओके, सलमान अगले साल शादी करेंगे। अब ये कहने का मतलब है कि सेंटेंस जो है दिखने में लगता है गे। आप अब तक जानते हो कि गा गे जब लग जाए, जनरली गा गे लगा रहता है माय डियर एंड डियर लविंग स्टूडेंट। सामान्यतः अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगा रहता है गा गे, तो मोटा मोटी हमारा तरीका पकड़ने का कि वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। वेल लेकिन यहाँ पे कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है दिखने में लगेगा फ्यूचर का, सेंस भी फ्यूचर का दे रहा है, लेकिन बनाने का तरीका इसका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बनाने का जो हमारा फॉर्मूला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला जो हमारा है वो आप जानते हो, वो फॉर्मूला आप जानते हो। अभी अभी आपने देखा, कितना बार आपने देखा, एक बार और देखेंगे आप, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इसी फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका फॉर्मूला है, इसमें आप लगा देंगे FDW, फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड। माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, सलमान क्या हो गए, सब्जेक्ट, गेट्स मैरिड। तो गेट्स मैरिड में आपका, वेल गेट्स मैरिड में आपका मेन, आपका जो वर्ब होता है, मेन वर्ब वो क्या है, गेट। तो गेट, गॉट, गेट्स। वेल मैरिड फिक्स है, मैरिड फिक्स में आ रहा है यहाँ पर, ये वर्ब नहीं है, वास्तविक वर्ब का फॉर्म ये हुआ, वो ज्यों कहते हो रहेगा। तो गेट मैरिड, गॉट मैरिड, गेटिंग मैरिड एंड गेट्स मैरिड। कीप इट इन योर माइंड, चीजें बिल्कुल आसान और स्पष्ट। तो मेरे माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट होगा सलमान, उसके बाद वर्ब देंगे आप, B5 आएगा सलमान के साथ, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा गेट्स मैरिड। नेक्स्ट ईयर हमारा क्या है, फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड है। वेल दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा सेंटेंस देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरा है दे लिव फॉर दिल्ली टुमारो, दे लिव फॉर दिल्ली टुमारो, वे लोग कल दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। सब्जेक्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वेल टुमारो इज, टुमारो क्या हो गया, FDW, फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, प्रधानमंत्री अगले माह चाइना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अगले माह चाइना का दौरा करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वेल सेंटेंस दिखने में लगेगा कि प्रधानमंत्री अगले माह चाइना का दौरा करते हैं, बट नो, प्रधानमंत्री अगले माह चाइना का दौरा करेंगे। तो द पीएम इज सब्जेक्ट हियर, वेरी नाइस। विजिट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना, ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट मंथ आपका क्या हो गया, एफडीडब्ल्यू, क्या हो गया, एफडीडब्ल्यू। द इंस्टीट्यूट, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, इट्स नोन टू ऑल, वेल मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो, वेल अधिकांशतः हमारे जो शिक्षण संस्थान है वो कोविड-19 के वजह से बंद है, वो कोविड-19 के वजह से बंद हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप तो जानते हो ना कोविड-19। अब देखिए, आप में से कोई पूछ रहे हैं कि कोविड-19 क्या होता है। वेल तो माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि कोविड-19 के वजह से सारे संस्थान बंद हैं, सारे संस्थान बंद हैं। तो अब ये जो हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं ऑफलाइन वाले, तो अब इसके बारे में अगर आपको किसी प्रकार की नोटिस मिलती है, वेल हम लोग बात कर रहे थे कि अधिकांशतः संस्थान जो हैं कोविड-19 के वजह से बंद हैं। अब अगर आपको संस्था में किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप जाते हो, वहां पे आपको नोटिस पे लिखा हुआ मिलता है कि द इंस्टीट्यूट रीओपन्स ऑन 22 सितंबर, मतलब संस्था 22 सितंबर को खुलेगी, संस्था 22 सितंबर को खुलेगी। डियर स्टूडेंट्स, कोविड को इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, कोरोना वी वायरस डी डिजीज एंड 2019 साल में रोग आया था, इसलिए 2019 के नाम से जानते हैं। वेल तो द इंस्टीट्यूट रीओपन्स ऑन मंडे, द इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट हो गया, रीओपन्स आपका क्या हो गया, क्या हो गया भैया बाबू, क्या हो गया, द B5 जिसको इनफॉर्मल में बोलते हैं। वेल सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब है ये। और आपका ऑन मंडे, ये फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड हो गया, माने संस्था जो है क्या है, संस्था जो है सोमवार को खुलेगी। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, 2 सेकंड का समय हमने आपको दिया। वेरी नाइस। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग, इस तरह से देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका एक बड़ा सा यूज ये है, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है, जो आपका है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है ना, ओके। इसको इस्तेमाल किया जाता है काय के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम, वैसा काम भविष्य में होने वाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये इसका स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल यूज है। वन मोर एग्जांपल, रागाज ओके, रागाज मैरिज, रागाज मैरिज, रागाज। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे रागाज, ये रागा मीन्स राहुल गांधी, तो रागाज मैरिज, राहुल गांधी की शादी। कम्स ऑफ क्या हो गया भैया, कम्स ऑफ क्या हो गया, B5 सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। 2 दिसंबर क्या हो गया, FDW फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड। रागाज मैरिज कम्स ऑफ ऑन 2 दिसंबर, राहुल गांधी की शादी 2 दिसंबर को होगी। वेल चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
Present indefinite tense. Present indefinite tense is used in the running commentary of radio or television. Well, my dear and dear students, well, अब यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और जबरदस्त रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो गाइज, हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है उसका जो स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे। वो बात हमारा यह है कहना आपसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये एक बहुत बड़ा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है एक बहुत बड़ा टेंस है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, हर प्रकार के अंग्रेजी में। इसलिए थोड़ा इसके बारे में वक्त ज्यादा लगा रहे हैं हम लोग और बिल्कुल जायज है लगाना। इसकी ताकत का अंदाजा आप कदम कदम पे महसूस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक जबरदस्त फंक्शन, जबरदस्त रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपके सामने आ रहा है। वो क्या है? कमेंट्री। ये जो आपका है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है? कमेंट्री। तो कमेंट्री का मतलब होता है आंखों देखा हाल। क्या होता है? आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल। माय डियर स्टूडेंट्स, आंखों देखा हाल कमेंट्री का मतलब। तो कोई भी अगर गेम होता है, कोई भी अगर खेल कूद होता है, चाहे फुटबॉल का खेलो, हॉकी का खेलो, क्रिकेट का खेलो, टेबल टेनिस का खेलो, लॉन टेनिस का खेलो, चेस का, शतरंज का खेलो, कैरम बोर्ड का खेलो, कबड्डी का खेलो, तो जो ग्राउंड में खेल होता है, मान लो कि अभी हमारा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो दुबई में होने वाला है। वेल, शायद ये 19 तारीख से होने वाला है। वेल, परहैप्स आईपीएल इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 19th of September, तो शायद 19 सितंबर से शुरू होने वाला है दुबई में। तो वो आईपीएल तो दुबई में खेला जाएगा, लेकिन जो क्रिकेट के लवर हैं, जो उसके फैन हैं, वो कहां देखेंगे? टेलीविजन पर देखेंगे, रेडियो पर सुनेंगे। वेल, तो जो गेम होता है उसके बारे में जो कहा जाता है, बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब है ना, ओके, किया जाता है। तो किसी भी खेल के बारे में जो वहां खेल चल रहा है, गेम इज ऑन इन दुबई इन स्टेडियम, तो गेम दुबई के स्टेडियम में हो रहा है। अब इसको एक एक गेंद का आंखों देखा हाल, एक एक गेंद का आंखों देखा हाल अगर वहां से बताया जाएगा टेलीविजन पर, तो लोग उसे देखेंगे, रेडियो पर लोग उसे सुनेंगे, उसी को बोला जाता है कमेंट्री। तो क्या बोलेंगे? कमेंट्री। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है रनिंग कमेंट्री। रेडियो में भी कमेंट्री होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और टेलीविजन का भी कमेंट्री होता है माय डियर स्टूडेंट्स। किसी भी प्रकार के खेल में कमेंट्री होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ वेल कि किसी भी खेल कूद का, गेम का जो कमेंट्री होता है, आंखों देखा हाल होता है, उसके स्कोर के बारे में बताया जाता है। एक एक गेंद के बाद एक एक पल, एक एक क्षण जो घटनाएं घटती है ग्राउंड पे, उसके बारे में बताया जाता है। इसी चीज को बोला जाता है कमेंट्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ गया ना कमेंट्री क्या होता है? तो किसी भी खेल कूद के कमेंट्री को बताने के लिए, कमेंट्री को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वेल, और वो कोई भी खेल कूद के बारे में बात हो। सो कमेंट्री ऑफ एनी गेम, वेल, फॉर एक्सप्लेनिंग द कमेंट्री ऑफ एनी गेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां भी वही बात आ रही है, यहां भी वही बात आ रही है जो बात आपको पहले आ रही थी। ये बात क्या है? ये बात क्या है? लो जी, कर लो बात। ये बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर क्या आएगा? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लगाएंगे हम लोग एस और एस, और इसके बाद फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। बस यही फॉर्मूला यहां भी है। अब देखेंगे आप, वेल, कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। कोहली सब्जेक्ट हो गया, कोहली। कोहली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रन्स वर्ब हो गया।
वेल आफ्टर द बॉल अदर वर्ड आपका आ गया, कैचेज अगेन फिर आपका वर्ब आ रहा है, एंड थ्रोज अगेन वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ रहा है, कैसा वर्ब है जी, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे आप V5 बोलते हो। वेल ठीक है, फिर यहाँ क्या है भाई, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे V5 बोलते हो, क्या है भाई, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे आप V5 बोलते हो, ऑन द स्टम्प्स। तो कहने का मतलब क्रिकेट में जो है सारी घटनाएं काफी तेजी के साथ घटती है। वेल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, उससे भी तेज गति से गेंद आती है और उससे भी तेज गति से जुबान चलता है। किसका जुबान चलता है, कमेंटेटर का, जो हमारे कमेंट्री सुनाने वाले होते हैं, सुनील गावस्कर, जोफ्री बाइकॉट, रमीज रजा, वेल टोनी ग्रेग, यान चैपल, जो कोई भी हमारे रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर, जो कोई भी कमेंट्री सुनाने वाले होते हैं काफी तेज से उनकी जबान चलती है। वेल कोहली रन्स आफ्टर द बॉल कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप। कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कोहली गेंद के पीछे दौड़ते हैं, कैचेज इट इसको पकड़ते हैं एंड थ्रोज इट, कैचेज इट इसको पकड़ते हैं एंड थ्रोज इट। बुमराह बॉल्स टू धोनी, Well, now there is another example for you. Well, Jasprit Bumrah runs, okay. Jasprit Bumrah balls to Dhoni. Dhoni hits the ball. The ball goes out of the boundary. The ball goes out of the boundary line. The ball goes out of the boundary line. The ball goes out of the boundary line. And it's a boundary. So now there is another example for you. आपके लिए एक और एग्जाम्पल, बुमराह क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। माय डियर स्टूडेंट देखते रहेंगे आप, नजरें आपकी टिकी होनी चाहिए। तो बुमराह सब्जेक्ट हो गया आपका। वेल जसप्रीत बुमराह बॉस V5 हो गया आपका। वेल धोनी ऑब्जेक्ट हो गया। धोनी हिट द बॉल, भर भाग के आगे ना आपका। धोनी हिट द बॉल गोज आउट ऑफ बाउंड्री, द बॉल गोज आउट ऑफ बाउंड्री लाइन एंड इट्स अ बाउंड्री, मीन्स इट्स अ 4 रन। आप देखेंगे वेल IPL शुरू होने वाला है, उस IPL में जसप्रीत बुमराह महेंद्र सिंह धोनी आमने सामने होंगे। सारे एक ही टीम के खिलाड़ी भी आमने सामने होते हैं, आप सारी चीजें जान रहे हो। तो बुमराह बॉस टू धोनी, धोनी हिट द बॉल गोज आउट द बाउंड्री एंड इट्स द बाउंड्री, इट्स द 4 रन। वेल तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर कमेंट्री होता है। वेल चीजें बिल्कुल स्पष्ट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। वेल नाउ सी, अब देखना है हम लोगों को अनदर एग्जांपल, हिटमैन। आप जानते हो हिटमैन किनका नाम है? रोहित शर्मा। वेरी गुड। वेल हिटमैन, तो हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा रन्स फॉर अ सिंगल एंड कंप्लीट्स सेंचुरी एंड रेजेस हिज बैट इन द एयर। वेल तो हिटमैन
सब्जेक्ट हो गया आपका हिटमैन, सब्जेक्ट हो गया हिटमैन। रन्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया, V5 हो गया। वेल अदर वर्ड आ गया। फिर यहाँ देखेंगे वर्ब आ रहा है ना, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब आ रहा है। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट हुआ और फिर आपका सिंगुलर फॉर्म में वर्ब आ रहा है ना। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे चीजें बिल्कुल आसान। अनदर एग्जाम्पल, वेल तो एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, हिटमैन रन्स फॉर अ सिंगल, हिट्समैन रन्स फॉर अ सिंगल एंड कंप्लीट सेंचुरी। कंप्लीट द सेंचुरी कर देंगे आप या हिज सेंचुरी कर देंगे, एंड कंप्लीट द सेंचुरी एंड रेजेस हिज बैट इन द एयर। तो हिटमैन एक रन के लिए दौड़ते हैं, अपना शतक पूरा करते हैं, हवा में अपने बल्ले को उठाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, हिटमैन 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 रन्स फॉर अ सिंगल एंड कंप्लीट सेंचुरी रेजेस हिज बैट इन द एयर। हम आपसे पहले भी कर चुके हैं कि क्रिकेट में है ना, काफी असाधारण गति से, काफी तेज गति से गेंदें आती है, बल्ला चलता है, तो जुबान भी उसी गति से चलनी चाहिए। चलिए, हमारा ये रूल खत्म हुआ, ये रूल हमारा समाप्त हुआ। देयर इज ए वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन रोहित शर्मा एंड शिखर धवन। और विकेटों के बीच बहुत अच्छी तालमेल शिखर धवन रोहित शर्मा के बीच में। तो कहने का मतलब है, रविंद्र जडेजा रन्स आफ्टर द बॉल इज बॉल, रविंद्र जडेजा रन्स आफ्टर द बॉल, स्टॉप द बॉल इन द थर्ड मैन एरिया। रविंद्र जडेजा runs after the ball, stop the ball in third man area and stop the ball and throws it on the stump। तो कमेंट्री में काफी तेज गति से सारी चीजें होती है, आप समझ सकते हो। वेरी नाइस, आगे चलेंगे हम लोग। हमारा जो अगला नियम है, हमारा जो अगला रूल है, वो हमारा अगला रूल क्या है, प्रोवर्ब। क्या है, प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। क्या होता है, कहावत। अब ये कहावत के बारे में जानेंगे हम लोग, वेल कि दरअसल कहावत होती क्या है। तो जो बच्चे हमारे चैनल से, हम लोगों से जुड़े हुए हैं बिगिनिंग से, वो जानते हैं कि कहावत का मतलब क्या होता है, उन्हें पता है कि कहावत का मतलब क्या होता है। तो कहावत के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है। तो वैसे बच्चे जिनका कि पीछे का क्लास छूट गया या उस प्रीवियस क्लास को नहीं है, वो आप बेसिक इंग्लिश का जो क्लास हमारा चला है शुरू से, तो आप है ना जो भी सारा वीडियो देखते हो, उस वीडियो के नीचे में आपका है ना ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया रहता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लिंक दिया रहता है पिछले वीडियो का, पीछे वाले क्लास की वीडियो का। तो वैसे स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड देयर प्रीवियस क्लासेस, वैसे छात्र, वैसे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना पिछला क्लास मिस कर गया, जो पिछला क्लास नहीं देख सके, नहीं पढ़ सके, नहीं सुन सके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, उस लिंक के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वेल तो चलिए चलते हैं। तो हमारा रूल ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है कहावत को व्यक्त करने में। जो हमारे कहावत होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रोवर्ब्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अधिकांश तक कहावत जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित होता है। किस चीज पर आधारित होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप मतलब आप जान ही रहे हो क्या होता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप लगाते हैं एस और एस, है ना ओके, और आपका फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ये, ठीक है। और सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट तो आपका कॉमन हो गया ये। तो ये आपका वेल ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, है ना, सब्जेक्ट, यही बात यहां भी है। अब देखेंगे आप, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, इनफॉर्मल इंग्लिश में जिससे आप V5 बोलते हो, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा काटते हैं। नेक्स्ट, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, मिटाने जा रहे हैं हम लोग। वेरी नाइस। वेल अनईजी लाइज द हेड। अब आप बात करेंगे अनईजी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, लाइज क्या हो गया, वर्ब हो गया, द हेड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आप देखेंगे अगेन आपका वर्ब आ रहा है, वियर्स क्या हो गया, वर्ब हो गया,
कैसा वर्ब हो गया? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर आ रहा है। तो अनिजी लाइज द हेड दैट बियर्स क्राउन, इसका हिंदी होता है ताज में चैन कहाँ। क्या होगा इसका हिंदी? ताज में चैन कहाँ। ताज में चैन कहाँ। बहुत सारे कहावत हैं। वेल, जैसे आप देखेंगे, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वेल, आपका सब्जेक्ट हो गया स्लो एंड स्टडी, इसके साथ आपका वर्ब आ रहा है, ये आपका क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया आपका ये। तो धीमी और लगातार चलने वाले रेस जीतते हैं, ताज में चैन कहाँ। और पहला इसके प्रीवियस जो हमारा था, ये जो आपका प्रीवियस था, ये क्या था आपका? डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा को काटता है। वेरी नाइस। तो चीजें बिल्कुल आसान, बस हम लोगों को देखने की जरूरत है। एक और एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका मतलब हुआ आपका प्रैक्टिस सब्जेक्ट हो गया, मेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, अ मैन ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। तो सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रोवर्ब जितने भी हमारे अधिकांशतः प्रोवर्ब हैं, अधिकांशतः प्रोवर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है। वेल, अधिकांशतः प्रोवर्ब जैसे आप बोलेंगे while in Rome do as the Romans do। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसकी हिंदी की बात करोगे, इसका मीनिंग का बात करोगे, इसका मीनिंग होता है जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश। कहने का मतलब हुआ कि while in Rome, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया। while in Rome do as the Romans, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल है। जैसा देश वैसा वेश। तो चलिए इन चीजों को हम लोग यहां समाप्त करते हैं। वेल, नाउ देयर इज अनदर रूल फॉर यू। अब आपके लिए एक और नियम। तो एक और नियम हमारा ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। तो गाइज, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है चिरंतन सत्य, एक वैसी सच्चाई, एक वैसा सत्य, एक वैसा हकीकत जिससे दुनिया का ताकतवर से ताकतवर आदमी भी नहीं काट सकता हो, जिसे दुनिया का बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी झूठा सिद्ध नहीं कर सकता हो। मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो बातें रहेगी, इससे कोई नहीं झूठा सिद्ध कर सकता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, वहाँ भी बनाने का तरीका होता है, वहाँ भी बनाने का आपका जो माध्यम होता है वो यही माध्यम होता है, यही तरीका होता है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, है ना। ओके,
सब्जेक्ट के बाद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और आपका फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वेल, अब देखेंगे आप, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये द सन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइजेज आपका क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब V5 हो गया। इन द ईस्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपका वर्ब आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है, सेट्स। तो ये सेट्स किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा जो द सन है उसी के लिए आ रहा है। इसी द सन के लिए आपका ये भी सब्जेक्ट आ रहा था। तो अब अगर हमारा सब्जेक्ट अब हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, चाहे उस सब्जेक्ट के लिए वाक्य में कितना ही बार वर्ब आए, कितना ही वर्ब आए, सबके साथ हमेशा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाला जितना बार भी वर्ब आएगा सारा का सारा वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए चलते हैं दूसरा। वेल, वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, माने पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है ना। ओके, ठीक है। इसी का पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो किसी भी टेंस का दो फॉर्म होता है, एक्टिव और पैसिव। ये हम लोग एक्टिव देख रहे हैं, बट ये भी आपका टेंस के अंतर्गत ही कहलाएगा और कहलाएगा। वेल, सो वाटर इज मेड ऑफ, वाटर सब्जेक्ट हो गया। और अगर आप लॉजिक की बात करोगे तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। वेल, यहाँ पे आपका V3 फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, ठीक है। ये पैसिव पे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपका ये है, ये आपका इसी का पैसिव का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है ये, जिसका पैसिव का फॉर्मेशन हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे। वेल, इसी टेंस का पार्ट है ये। द गंगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयज, द गंगेज आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब गंगेज आपका एक, गंगा एक हुई। आधुनिक इंग्लिश में नदियों के नाम को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। ग्रामर का जो हमारा चैप्टर होता है उसका जो नाम होता है उसका प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। वेल, देखते चलेंगे, नजरें आपकी टिकी होनी चाहिए, चीजें आसान होगी। ओके, तो द गंगेज सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयज, गंगा हिमालय से निकलती है। सब्जेक्ट वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अदर वर्ड। कोई दिक्कत है यहां तक? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए साफ करते हैं हम लोग। वेल, अब यहां कहने का मतलब हुआ, राइट डाउन सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। द स्टार्स आपका क्या है, सब्जेक्ट। ट्विंकल क्या हो गया, वर्ब, अदर वर्ड। तारे रात में चमकते हैं, दुनिया का कोई आदमी भी इसको सीधा नहीं कर सकता कि तारे रात में नहीं चमकते हैं। वेल, iron is more important iron is more important than gold. Well, my dear loving students, चीजें बिल्कुल आसान, बस नजरें लगी होनी चाहिए। आयरन सब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे कि V1 और V5 ने मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ रहा है, तो भाई मेरे इज और एम जो है वो समझ लो आप कि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ, वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। आर जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो इज और एम को आप मान लो V5 हो गया, और आप वेल आर को मान लो V1 हो गया। तो आयरन इज, या उसे टेंस का एक पार्ट होता है, आने वाले क्लासेस में देखेंगे हम लोग। तो आयरन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोल्ड। वेल, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो लोहा जो है वो सोना से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को दुनिया का कोई भी आदमी नहीं काट सकता है, नाइदर डोनाल्ड ट्रंप नॉर नरेंद्र मोदी, वेल नाइदर बिल गेट्स नॉर मुकेश अंबानी। तो न तो डोनाल्ड ट्रंप काटेंगे इस बात को, न तो नरेंद्र मोदी काटेंगे, न तो मुकेश अंबानी काटेंगे, वेल और न ही बिल गेट्स या जेफ बेजोस, दुनिया के चंद अमीर लोग जो है, सबसे अमीर लोग हैं, वो इस बात को काटेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लोहा लोहा रहेगा, सोना सोना रहेगा। वेल, हालांकि सोना बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी लोहा
लोहा जो है लोहा से, सोना जो है लोहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। वेल इसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि शुगर टेस्ट स्वीट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हो हर कोई मिठाई को पसंद करता है, हर किसी को मिठाई पसंद है, हर किसी को मिठाई पसंद है। वेल अब हमारा कहने का मतलब आपसे ये हुआ, वेल एक्चुअली आई मीन टू से डैट, हमारा कहने का मतलब ये हो गया ओके कि अब जैसे आप मिठाई पसंद आता है, अब इस बात को कौन काटेगा बताइए, तो आप ही बताइए ना। शुगर टेस्ट स्वीट। अब आप बताओ कि कौन आदमी इसको काटेंगे इस बात को। शुगर आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, टेस्ट आपका क्या हो गया वर्ब, स्वीट आपका क्या हो गया अदर। तो सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है, वर्ब भी हमारा सिमिलर है। चीनी मीठा लगता है, चीनी मीठा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के कौन से आदमी इस बात को काटेंगे? कौन इस बात से असहमत होंगे कि चीनी मीठा नहीं लगता है? चाहे वो बहुत ताकतवर हो, चाहे उनके पास मसल्स का पावर हो, चाहे उनके पास मनी का पावर हो, चाहे ब्रेन का पावर हो। वेल तो ये आज हमारा था। वेल हम आपको याद दिलाना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग जीरो से लेकर के वेल जहां लास्ट होता है वहां तक हम लोग देखेंगे। और हमारा कमिटमेंट आपसे है कि किसी भी तरह का सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में आए, किसी भी लेवल में आए, नहीं छूटेगा, बस आप जुड़े रहें। तो गाइज आज का क्लास हमारा पूरा होता है और हम आपसे जुदा होने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेते हैं हम लोग एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए गाइज, तब तक के लिए हम आपसे होते हैं जुदा और होते हैं हम आपसे जुदा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। दैट्स ऑल, गुड बाय, बाय, सी यू टुमारो।